शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है कि राजा के सामने कह दिया, संत ने दिखावा नहीं होता भक्ति में, भक्ति में दिखावा नहीं होता, भक्ति दिखावे से दूर होती है। और भक्ति में जहां दिखावा आ जाए वो समझ लेना कि भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है, भक्ति दिखावे से दूर कर दीजिए। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ में बैठी हुई थी और माता पार्वती जब भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में विराजमान थी, थोड़ी देर बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, मैं भ्रमण कर आता हूं, तुम इस नंदन वन का दर्शन कर लो, तुम इस नंदन वन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर आता हूं। और नंदन वन किसको कहते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, नंदन वन काशी को कहते हैं। नंदन वन अगर कोई बोले तो समझ लो काशी को कहते हैं, नंदन वन काशी को कहा गया। और भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि आप नंदन वन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर आता हूं। शिव जी भ्रमण के लिए निकल गए, भगवान शंकर भ्रमण के लिए निकल गए और नंदन वन का दर्शन माता पार्वती जी कर रही थी। थोड़ी देर बाद आकर बाबा देवादिदेव महादेव बैठ गए। जैसे ही शिव जी बैठे, पार्वती जी पीछे से आकर उनके नेत्रों को बंद कर लो। जैसे नेत्रों को बंद करा, नेत्र का स्पर्श माता पार्वती जी के हस्त कमल से हुआ। आंख बंद करते से उनकी आंख से एक आंसू निकल गया। उस आंसू से एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। क्या नाम है उसका? अंधकासुर। उस बच्चे ने जो जन्म लिया उसका नाम अंधकासुर था। अब अंधक तो गोदी में माता पार्वती जी ने लिया और पार्वती जी ने गोदी में लेकर भगवान शिव से कहा कि ये मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, इसको मैं अपने पास रखूंगी। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं पार्वती, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। ये कथा हमको सीखने के लिए है। भूखे को भोजन कराना है, जीते जी करा लो। प्यासे को पानी पिलाना है, जीते जी करा लो। लंगर लगाना है, जीते जी लगा लो। हम उल्टे चलते हैं। मरने के बाद हम ब्राह्मण को घर में बुलाकर कहते हैं, साहब लोग हम तुम्हें को भोजन करा दे, मेरे पूर्वजों को मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीते जी अपने हाथों से दान करते चलो, अपने जीते जी अपने हाथों से पुण्य करते चलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी हम अपने पैसे को ऊपर तक कैसे ले जा सकते हैं, हम अपने धन को ऊपर तक कैसे ले जा सकते हैं। आज किसी ने प्रश्न किया कि हम हमारा धन ऊपर तक कैसे लेकर जाए। आपके पास कोई, जैसे आप शुगर का उपाय बता देते हो, जैसे आप बीमारी के उपाय बता देते हो, किडनी लीवर के उपाय बता देते हो, जैसे आप हर चीज के उपाय बता देते हो और लोग उसको कहते हैं कि आपने उपाय बताया, टोटका बताया, ये बताया, तो आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि हमारा पैसा हम ऊपर ले जाएं? अब प्रश्न करने वाले ने कोई गलत प्रश्न नहीं किया है। क्या आपने बताया कि बुखार में ऐसा कर लेना, फीवर आए तो ऐसा कर लेना, हमारे धन को हम ऊपर कैसे लेके जाएं, उसका कोई उपाय बताओ। तो हमारा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया उसको हाथ जोड़कर निवेदन है कि पैसे को ऊपर ले जाना है तो पैसे का पुण्य बनाओ। पैसे का अगर पुण्य बन गया तो पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, पर पैसे का जो तुमने पुण्य बनाया है वो पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा। अब पैसे का पुण्य कैसे बनेगा? हमने किसी को भोजन कराया, हमने लंगर लगाया, हमने किसी को दवाई दिलाई, हमने किसी को औषधि दिलाई, हमने किसी के साथ दे दिया, हमने किसी के साथ अच्छा कर दिया, ये हमारे पैसे का पुण्य है। ये पुण्य अपने साथ जाने वाला है। धन हमारे साथ नहीं जाएगा, पर पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, पर पुण्य हमारे साथ जाएगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पैसे का पुण्य बनाइए। अगर भगवान धन दे, और ऐसा नहीं है कि भटिंडा में किसी के पास धन की कमी होगी, मेरा बाबा भोलेनाथ देने वाला बेटा है, कोई कमी आपको नहीं रखेगा, पर पैसा यदि भगवान ने दिया है तो उस पैसे का पुण्य बनाओ। पैसे का पुण्य कैसे बनता है, ये शिव महापुराण की कथा सिखा रही है। मैं माननीय अमरजीत जी मेहता जी को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार को, उनके भाई बहन जो भी हैं और उनके माँ जितने भी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने पुण्य बनाया है और ऐसा पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए। ऐसे पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए कि अपने धन को अपन सही जगह लगा। ये पूरा पंजाब, ये पूरी भटिंडा नगर का शहर इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बोलो रीजी जी, सही बात है कि गलत है? बहुत समय से इंतजार कर रहा था। जैसे प्यासे को पानी पिलाते हैं और प्यासा तृप्त हो जाता है, इस कथा को आप भटिंडा में लेकर आए और आपने इतना अरेंजमेंट करवा कर ये कथा को करा, इन सबकी प्यास बुझाई, इसका पुण्य आपके खाते में जाता है, इसका पुण्य आपके खाते में जाता है। लाख आप अपने बच्चों का ब्याह करना, लाख आप अपनी बेटियों का ब्याह करना, अपने भाई का ब्याह करना, इसका ब्याह करना, उसका ब्याह करना, जो आनंद आपने जो 7 दिन की शिव पुराण में लिया होगा, वो आनंद तो आपको विवाह में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भक्ति भगवान की है, ये अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। और भगवान अगर धन दे
तो कहना मेहता जी अब एक बार कथा की ऐसी कृपा करना कि हम भी कदम से कदम मिलाकर एक बार फिर शिव महापुराण की कथा अपने भटिंडा में करा सके, ऐसी कृपा। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपके मन में जो भाव हो उसको श्रेष्ठ बनाइए, श्रेष्ठ। जब श्रेष्ठ भाव प्रकट होगा तो शिव अपने आप प्रकट होगा, अपने आप। शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। भाव की शुद्धता रखना, शिव भाव की शुद्धता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पार्वती जी ने जैसे हाथ रखा बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक को उन्होंने लिया, उसका नाम अंधकासुर हुआ। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इसको पुत्र मत मान, पार्वती इसको पुत्र मत मान, पार्वती इसको समुद्र में फेंक दे, फेंक इसको समुद्र में। पार्वती जी कहती नहीं नहीं नहीं, ये आपके द्वारा प्रकट हुआ है, मैं इसको फेंक नहीं सकती। शिव जी कह रहे हैं मेरे नेत्र बंद थे उसके बाद प्रकट हुआ है। आपसे पूछेंगे एक बात, उत्तर जरूर देना। दिन में कोई तुम्हारे यहां आए, दरवाजा बजाकर तुम्हारे यहां आए, बेल बजाकर तुम्हारे यहां आए, वो तुम्हारा कौन कहलाएगा? अतिथि, मेहमान। बोलो सही है कि गलत है? रात को तुम सो गए, दरवाजे बंद, खिड़की में से कोई आए, अतिथि कहलाएगा? चोट्टा, वो अतिथि नहीं कहला, वो चोर कहलाएगा। दिन में आता, बेल बजा कर आता, दरवाजा बजा कर आता, हम उसको चाय भी पिलाते, भोजन भी कराते, अतिथि का आदर भी करते। अतिथि देवो भव। अब रात को आ रहा है, सब सो गए, खिड़की तोड़कर, दरवाजा तोड़कर पीछे से आ रहा है, तो वो अतिथि नहीं, वो चोर है। शिवजी कह रहे हैं मेरे नेत्र खुले होते और मैं इसको प्रकट करता तो मैं अपना पुत्र मानता, परंतु मेरे नेत्र बंद हो गए थे, तब ये प्रकट हुआ, इसलिए ये मेरा पुत्र नहीं है, ये असुर है। फेंक दे इसको समुद्र में, इसको समुद्र में फेंक, इसको समुद्र में डाल दे, ये मेरा पुत्र नहीं है, डाल दे इसको समुद्र में। पार्वती जी ने उसको गले से लगा लिया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। और यदि ये मेरा बेटा है और मेरा पुत्र है तो मैं इसको कैसे कैसे समुद्र में डाल सकती हूं? मैं नहीं डाल सकती। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का लड़की के पास बैठा था, प्रेमी प्रेमिका के पास बैठा था, और बैठे हुए उससे कह रहा था, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था, तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आती है, पूरी दुनिया नजर आ रही है, तेरी आंखों में मुझे पूरा जहान दिख रहा है, पूरा जहान। एक पास में व्यक्ति बैठकर रो रहा था, वो व्यक्ति इसके पास आकर बोला, भैया, ए भैया, बोलो, आपको आपकी इस प्रेमिका की आंखों में पूरी दुनिया नजर आ रही है, 2 दिन से मेरी भैंस खो गई है, तुम ढूंढ दो उसका एड्रेस। एक कहना, एक बात अपने सामने प्रकट कर देना एक अलग प्रसंग हो जाता है कि किसी ने कह दिया, एक लड़की लड़के से बोली कि तुम चिंता मत करो, एक बार अपनी शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अब लड़का समझ भी नहीं पा रहा कि वो कह रही है एक बार शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। जब घर स्वर्ग बन जाएगा तो रहने वाले सब जम के तो बोलो जरा, स्वर्ग वासी, तुम एक बार बस शादी हो जाने तो मैं सारे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम बोलोगे जैसा मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, जो कह रही है मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी, 25 मेहमान घर में आ जा, कह दो कि खिचड़ी बना दे तो नहीं बना, छोला भटूरा बना दे तो नहीं बना, और घर स्वर्ग बनाने चले, तो इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कहना? शिव महापुराण के अंतर्गत संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक असली गुरु, एक साधक, एक उपासक, एक संत, कभी बड़ी बात नहीं। दृढ़ हो, विश्वास पक्का, सुनता है। शंकर की कथा कर रही है, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, फेंक दे समुद्र के अंदर। ना बाबा, आपका पुत्र है, पुत्र, हम पुत्र की सुकृति करते हैं पर हमारे सामने प्रकट हुआ होगा। नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है ना, यह श्रेष्ठता नहीं है। जो एक बार भगवान की एक एक अविरल भक्ति को जान जाता है, वो पहचान जाता है कि शिव तत्व है क्या। आज ये पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, स्टेडियम के बाहर भी जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर भी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप दिल से कथा सुन रहे हैं,
शिवरात्रि का कथा भी सुन रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं, लंगर भी चला रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं। तारीख लिख कर रखना, 7 मार्च को वापस मिलेंगे और बताना कि बाबा ने हमको 3 शिवरात्रि पूरी होने पर हमने जो दिया था उससे अधिक दिया कि नहीं दिया। हमने जो दान करा, हमने जो लंगर चलाया, हमने जो मांगा बाबा से, भले हम टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, भले हम मोबाइल के सामने कथा सुन रहे हैं, मेरे बाबा ने मेरी सुनी कि नहीं सुनी, उसके स्मरण में आप क्या। महाराज बालक प्रकट हुआ, नेत्र बंद करने के बाद समुद्र में फेंक दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया। और समुद्र में जब उस बालक को फेंका गया तो नीचे जब हिरण्याक्ष ने उस बालक को झेल लिया और उस बालक को पालपोस के बड़ा करा, हिरण्याक्ष के प्राण छिड़ गए, बरहा भगवान प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष के जाने के बाद अंधकासुर बड़ा हो गया। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने वर मांगा, उसने वर मांगा और अंधकासुर ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता कि जिंदगी में कोई अमर पैदा हुआ, मरना तो पड़ेगा। केवल एक शिव, इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव केवल एक महादेव ऐसा है जो ना जन्मा है ना मरता है, वो तो एक बिंदु के रूप में, और बिंदु सर्वस्व है, सर्वस्व है बिंदु, सर्वस्व। भारत की भूमि पर एक शिव जी का मंदिर ऐसा है जहां गुरु नानक देव जी बैठकर, गुरु नानक देव जी जहां बैठकर नामदेव जी महाराज को शंकर की विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र का औंधा नागनाथ मंदिर है जहां पर सिख धर्म के लोग भी सबसे ज्यादा जाते हैं और हिंदू भाव भी बहुत अधिक संख्या में, सारे धर्म का व्यक्ति वहां दर्शन के लिए जाता है। जहां पर गुरु नानक देव जी बैठकर स्वयं नामदेव जी महाराज को ज्ञान चर्चा दे रहे हैं। जो नामदेव जी महाराज संत शिरोमणि है, साधक है, उपासक है, संत है, तपस्वी हैं, 2 संत आपस में बैठकर वहां चर्चा कर रहे हैं, संत गुरु नानक देव जी और संत नामदेव जी महाराज। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर में कीर्तन करने पर उठाकर बाहर, उनको उठाकर बाहर कर दिया गया, उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। जब उनको उठाकर बाहर करा, जब उनको उठाकर बाहर फेंका गया, बाहर करा गया, तो जैसे ही उनको बाहर करा वैसे ही नामदेव जी महाराज की आंखों में जल भर गए। नामदेव जी महाराज की आंखों में जल, और नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल आया, नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल पहुंचा, हमको लगता है आज शिवरात्रि की कथा है और आप लोगों से फिर निवेदन है, बहुत शांति से सुनो, आपके कारण किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। बड़ी आस लेकर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, इसलिए दरवाजे के बाहर भी बैठकर आप कथा सुन सकते हो। अगर आपके कानों में आवाज़ जा रही हो तो बड़े प्रेम से आप लोग कथा सुनिए। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सियोर वाला महाराज तो कल कथा कर कर यहाँ से चला जाएगा, पर आपकी झोली खाली ना रह जाए, बस ये आस लेकर बैठा हूँ कि वो भर जाए। जिस आस से आप लोग आए हैं, अगर दरवाजों पर भीड़ है, दरवाजा नहीं खुल रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं है, तो आप लोग बाहर ही दरवाजे के वहीं बैठकर कथा सुनो, वहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठो और कथा का रसत्व ग्रहण करो। शंभू हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। दिल से सुनो बाबू, बहुत बहुत भाव से सुनिए आप। शिव कथा है, उसका लाभ लीजिए। शिव महापुराण की कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करा। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर छोड़ दिया गया, जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर कर दिया गया, बाहर, गुरु नानक देव जी ने पूछा नामदेव जी से, नामदेव क्या हो गया? बहुत सुंदर रोचक कथा है, जरा स्मरण करेंगे तो आपकी हृदय तक ये कथा पहुंचेगी, आपके दिल। नामदेव क्या हुआ? नामदेव जी कहते हैं मैं मंदिर में नृत्य कर रहा था, शंकर भगवान को रिझा रहा था, मंदिर के लोगों ने, मंदिर के पुजारियों ने मेरे को उठाकर बाहर पटक दिया मंदिर के पीछे। बल देखिए क्या होता है, एक सच्चे सदगुरु का साथ क्या होता है। गुरु नानक देव जी बोले, नामदेव लोगों ने तुझे मंदिर के पीछे लाकर पटक दिया और तू रोने लगा। एक सच्चे सदगुरु का साथ क्या होता है वो देखिए। नामदेव मंदिर के पीछे किसी ने तुझे फेंक दिया और तू रोने लगा। आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं, कोई मंदिर जाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई जल चढ़ाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई पूजन करने से रोकता है तो दिल दुखता है। यहां पर इस कथा के मंडप में एक माता ऐसी बैठी हुई है जिसके लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और वो विदेश में थी। विदेश में शंकर जी का मंदिर नहीं, जाने के लिए जल चढ़ाने की परमिशन नहीं, पशुपतिनाथ व्रत करने की परमिशन नहीं। बेटा ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ था तो उसने सोचा कि मैं अब शंकर जी का कैसे पशुपति व्रत करूं। बाहर
बर्फबारी हो रही थी, उस बर्फ का शिवलिंग बना लिया उसने, बाहर बर्फ का शिवलिंग, रोड पर बर्फ का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन कर कर वहीं पर उसने पहला पशुपति व्रत करा, पहला पशुपति व्रत करा, फिर दूसरा व्रत करा, वहां बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी, उस विदेश में पूरी बर्फ ही बर्फ थी, उसके देश का नाम उसने लिखा बर्फ ही बर्फ, और उसने फिर दूसरा पशुपति व्रत भी उसी शिवलिंग का निर्माण कर दिया बर्फ का, तीसरा पशुपति व्रत भी वही शिवलिंग का निर्माण, बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर ली, और 5 व्रत करे, तीसरा व्रत जब उसका पूर्ण हुआ तो उसका बेटा आईसीयू से बाहर आ गया और अच्छा होकर बैठा। मम्मा यहां बैठी होगी जिसने पत्र लिखा, बर्फ का शिवलिंग का निर्माण कर दिया, मंदिर नहीं जाने दिया तो बर्फ का शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग। आप जहां पूछोगे उसको, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा तुम इतनी सी बात के लिए रो रहे, सच्चे गुरु का सानिध्य यही होता है कि रोना नहीं है। तो उन्होंने एक लाइन लिखी है, आप हमारे भटिंडा में आए, यह हम सबका सौभाग्य है, यह हम सबका आनंद है, ये हम नहीं आए, ये तो कुबेरेश्वर महादेव मेरा, भोलेनाथ मेरा, काशी विश्वनाथ मेरा, शंभू मेरा, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी यहां पहुंचा और उसने कृपा करी। और मैं तो कहूंगा माननीय अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद दूंगा और पूरी प्रशासन को, पूरे बांके बिहारी सेवा समिति को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप लोगों को दिया है, संपूर्ण संपूर्ण। अब जवाबदारी आपकी और हमारी है कि हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, अब जवाबदारी आपकी और हमारी, हम कितना ले रहे हैं इसको, शिव पुराण को, यह हमारे ऊपर। अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया था, उसने वर मांगा, ना नीचे ना ऊपर, कहीं मेरे प्राण ना जाए, मैं मरूं ना, जन्म लिया है मृत्यु जरूर आएगी। कोई ये मत समझना कि सीवर वाला महाराज कुछ कर देगा तो हमारी मौत नहीं आएगी, बीमार नहीं पड़ेंगे या स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, ये तो पूर्व के कर्म का हमारा दंड है जो हमको भोगना है, चाहे आप हो चाहे हम हो। आपका पेट दुखता है तो हमारा भी दुखता है, आपका सिर दुखता है हमारा भी दुखता है, बस विश्वास पक्का करा है, इसलिए दुख मालूम नहीं पड़ता, कब आकर निकल जाता है और परमात्मा संभाल लेता है। कब आएगा कब संभालेगा पता नहीं पड़ेगा। एक भरोसा जब दृढ़ होता है ना, एक लड़की ने लिखा कि मेरी माँ ने ज्योतिषी को पत्रिका दिखाई, पत्रिका में उन्होंने बता दिया था कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, उस बेटी ने पत्र में लिखा। और वो बेटी लिखती है कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ये बोल दिया गया था। हरदीप गोस्वामी सुनामा उधम सिंह वाला संगरूर से आई हूं, कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। हरदीप गोस्वामी बासी सुनामा उधम सिंह वाला संगरूर से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लिख रही हैं हमारी माता जी ने पत्रिका दिखाई ज्योतिषी को, तो ज्योतिषी ने कह दिया था मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मैंने मेरी मां से कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है शंकर जी पे भरोसा करो तो टूटता नहीं है, तो एक बार मैं भी जल चढ़ाकर देखती हूं। जल चढ़ाना प्रारंभ करा, इतने सालों से एग्जाम दिया था नहीं हुआ, अब की बार बाबा का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लगी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व है, योग घड़ी शंभु है क्या? अच्छा हाथ हिला दो दीदी एक बार, हाँ कैमरे वालों को आप दिख गए हो, हाँ दिख गए, हाँ ठीक है, हाँ एक बार हाथ हिला दो, ठीक है दिख गया, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। ज्योतिषी कह दिए सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी एक है जिसने समय बनाया, नक्षत्र बनाए, घड़ी बनाई, काल बनाया, उसी को लोगों ने महाकाल कहा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है उसे क्या सोचना, क्या विचार करना, उसके भरोसे रहोगे ना तो कभी टेंशन नहीं आएगा, उसके भरोसे चलोगे तो जीवन में सुख अनुभव करोगे, अनुभव। हाँ भटकोगे तो कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। हिम्मत मत छोड़ो। वृक्ष देखना, पेड़ को देखो, वृक्ष को देखो। एक मौसम आता है वृक्ष की पूरी पत्तियां गिर जाती हैं, बोलो सही है कि गलत है? एक मौसम आता है वृक्ष पर बहुत सारे फूल लगते हैं, बाद में वो फूल टूट जाते हैं, बोलो बोलो बोलते जाओ, सही है? एक समय ऐसा आता है कि पूरा वृक्ष एकदम वीराना हो जाता है, वीराना, पर जो उसकी जड़ होती है ना, पत्ती कितनी भी गिर जाए, फूल कितना भी गिर जाए, जड़ अफसोस नहीं करती, उसको मालूम है अगर मैं हिम्मत करूंगी तो वापिस पत्ती आएगी और वापिस फूल आएगा, पत्ती भी वापिस आएगी और फूल भी वापिस आएगा। हिम्मत मत हारो। वृक्ष जड़ हिम्मत नहीं हारती, वो तभी रहती है, पानी लेती रहती है, आखिरी में उस पत्ती को वापिस आना पड़ता है और फूल को भी आना पड़ता है और फल को भी आना पड़ता है, उसकी हिम्मत उसने नहीं। कोई ने कह दिया तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, कोई ने कह दिया तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, कोई ने कह दिया तेरा लीवर कभी बेकार हो गया, ठीक नहीं होगा। इसमें लिखा उस बहन ने 5 साल लीवर बेकार हो, डॉक्टर ने कह दिया 2 से 3 महीने की जिंदगी, बस 3 महीना बहुत हो गया,
तो क्या हम मान लेंगे कि हमें मरना है? हम मान लेंगे हम मर गए ना। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना। इतनी जल्दी अगर हिम्मत हार गए तो काहे की जिंदगी फिर आपकी। भटिंडा पंजाब की कथा से एक सीख लेकर जाना, भले काम करूं बड़ा काम करूं पर मैं मेहनत करूंगा। दुनिया हंसेगी ना, हंसने दो। कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन मैं भी अपना पत्र लिखकर व्यासपीठ पर भेजूंगा कि मेरा भी व्यापार मेरे बाबा ने संभाल लिया। कर्जा हो गया, कई लोग कहते हैं मेरा बहुत कर्जा हो गया, मैं मर जाऊं तो अच्छा। काहे को मरना? तुम मर जाओगे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। फेल हो गए तो सोचा कि मैं मर जाऊं तो क्यों मरना? आज सीए का रिजल्ट आया है, आज सीए का रिजल्ट आया है। आशीष के पास इतने मैसेज आए हैं कि बाबा ने हमारे बेटे को पास कर दिया, हमारी बेटी को पास कर दिया। कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई आनंद में डूब रहा है। जो बेटे जो बेटियां सीए में सिलेक्ट हो गए, पास हो गए, हम उनको बधाई देते हैं। पर जो रह गए, जिनका सब्जेक्ट रह गया, एक सेम रह गया या 2 सेम रह गया, घबराना नहीं है, बिल्कुल मत घबराओ। फिर मेहनत करो, फिर पढ़ाई करो, इतनी दिल से पढ़ाई करो और आखिरी में जब एग्जाम के लिए जाओ तो बाबा को बोलकर तो वादा कर जाओ, फिर निकलोगे। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना कि मैं रह गया या मैं कुछ निकलेंगे भी, कुछ रहेंगे भी। पेड़ वृक्ष की जड़ अगर सोच ले कि मेरे ऊपर फूल नहीं है, मेरे ऊपर पत्ती नहीं है, अब तो मैं रेहूं नहीं तो अच्छा सूख जाऊं तो अच्छा नहीं, उसका वापिस पत्ती लेकर आ जाती है, वापिस फूल लेकर आ जाती है, पानी को रखती है। जड़ डोलती नहीं है, विश्वास मजबूत रखती है। दुख आएगा, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, बोलो आया कि नहीं आया? भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, जन्म कहीं हुआ, पढ़े कहीं, राज कहीं का था, भागना पड़ा युद्ध का मैदान छोड़कर। दुख नहीं तो और क्या है? ऐसी कौन है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? माता जानकी जी के जीवन में दुख था, माता रुक्मणी के जीवन में दुख था, राधा जी जिनका आप नाम स्मरण करते हो, क्या उनकी जिंदगी में दुख नहीं था? कितना दुख। मृत्यु लोक में आने के बाद परमात्मा को भी दुख भोगना पड़ता है, तो आप और हम कोई अलग से नहीं आए, हमको भी दुख भोगना पड़ता। बस इतना याद रखना, राम जी की जिंदगी में दुख आया था तो उन्होंने शंकर जी की पूजन करी थी, फिर लंका पर चढ़ाई करी थी। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया था तो उन्होंने नागेश्वर की स्थापना कर भगवान शंकर की पूजन करी, तब उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। सीता जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर जी की पूजन करी। राधा जी के जीवन में आया तो उन्होंने शिव जी का पूजन करा। 33 कोटि देवताओं के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर की आराधना करी और उस दुख का निवारण हुआ। आपकी जिंदगी में भी दुख आए तो एक लोटा जल पकड़कर शिव जी के मंदिर जाना और दुख का निवारण करेगा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, वो जीवन में दुख का निवारण करेगा। अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाएं, अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी, मरना तो पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो किसी ने कहा काय को सुने? तुम ही तो कह रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। फिर कथा क्यों सुने? उसका एक कारण, बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है तो जिंदा छोड़ देती है, बोलो तो जम के नहीं। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़कर साथ घर लेकर जाती है तो क्या उसको मार डालती है? नहीं, जिंदा रखती है। उसी तरह मौत तो आएगी, कथा सुनोगे तब भी और नहीं सुनोगे तब भी। बस अंतर इतना है, कथा नहीं सुनोगे तो चूहे जैसे मसले जाओगे और अगर कथा सुनिए तो बिल्ली के बच्चे जैसे बच जाओगे। मौत तो आएगी, मृत्यु निश्चित है। काल आएगा, बिल्ली पकड़ेगी, काल पकड़ेगा, चूहे को भी पकड़ेगा और अपने बच्चे को भी पकड़ेगा, पर कष्ट नहीं आएगा। जीवन में ऐसा चलता रहेगा, ये जीवन है, होगा। हम दूसरे के सुख को देखकर सुखी हों और दूसरे के दुख को देखकर दुखी हों तो समझना कि हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ है। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकली। रुई, रुई बोलते हो कपास बोलते हो? क्या बोलते हो? रुई, कपास की गाड़ी निकली। बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास, इतनी सारी रुई, कितनी महंगी बिकेगी, कितना पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो उसका बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया दरवाजे पे बैठी बैठी चक्कर खा के नीचे गिर गई। उसके घर के लोग बाहर आए, माँ क्या हो गया? माँ उठो, माँ। माँ को उठाने लगे, डॉक्टर को बुलाने लगे, अंदर ले गए, पानी का छिट्टा दिया, नहीं उठी। खूब उसको हिलाया डुलाया, नहीं उठी। सामने एक आंटी रहती थी, उन आंटी के पास में खबर पहुंच गई कि माँ बीमार हो गई। आंटी, मेरी मम्मी को ना जाने क्या हो गया। आंटी ने पूछा क्या हुआ? ना जाने क्या हो गया, चक्कर खा के गिर गई। आंटी ने पूछा कहाँ बैठी थी? घर के बाहर। घर के बाहर से कुछ निकला था? हाँ, कपास की गाड़ी निकली थी। अच्छा, तू जा, अभी तेरी माँ उठती है। आंटी दौड़ती दौड़ती आई और आकर बोली, जीजी उठ, जिस कपास की गाड़ी को तू देख रही थी उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, उठ गई। दूसरे का वैभव देखकर डिप्रेशन में चली गई थी। दूसरे की सत्ता देखकर, दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे का बंगला देखकर, गाड़ी देखकर उसको डिप्रेशन आ गया था, चक्कर खा के नीचे गिर गई थी। जैसे ही सुना कि उसकी गाड़ी में आग लग गई, खुश होकर उठ गई, चक्कर खत्म। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में,
जो किसी को सुखी नहीं देख पाते हैं। और ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो सबको सर्वे भवन्तु सुखी, सबको सुखी देगा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। जो सबके लिए सोचते हैं। शिव महापुराण किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, शिव महापुराण सबके लिए। कई लोगों के मन का प्रश्न रहता है, गुरुजी बड़े बड़े महाराज भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े महात्मा भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े गुरुजी भी सबसे मिलते हैं, तुम अनूठे पैदा हुए किसी से नहीं मिलते। हम उनसे पूछते मिलकर करेंगे क्या? जो कुछ बोलना है व्यासपीठ से बोलेंगे। आपके दुख का निवारण हमारे पास में नहीं है, आपके दुख का निवारण केवल शिव महापुराण के अंदर है। और शिव महापुराण की कथा जब व्यासपीठ से होती है, वो एक का निवारण नहीं करती, जितने सुनते हैं सबका निवारण करती है और सबकी झोली भरती है। मिलकर करोगे क्या? क्या मिलना? तुम्हें तो भगवत भजन की तमन्ना होना चाहिए भीतर, एक तमन्ना। शिव कथा अंधकासुर ने वर मांगा, ब्रह्मा जी ने भर दिया। मांगो क्या चाहिए? मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा हो ही नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। अंधकासुर को मालूम था ना मेरी कोई मां है ना मेरा कोई पिता है। अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि, उस दिन मेरे प्राण छूट जाए, उस दिन मेरी मौत आए, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से। क्योंकि इसको मालूम था, हिरण्याक्ष ने इसको कहा था तुम्हारी कोई मां नहीं है, तुम्हारा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है, तुम्हारी कोई मां नहीं है। इसने कहा जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। जैसे ही वर देना, राक्षसों में यही तो अकल नहीं है कि उन्होंने तथास्तु कहा, तभी समझ लेना था कि मतलब मेरी मां जरूर है, नहीं तो ये वर ही नहीं मिलता। ये वर क्यों मिलता? मतलब मां है तभी तो वर दिया है, पर बुद्धि कहां से लाओगे? ये गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा, क्रोध, इसमें बहुत अकल होती है। जितनी अकल किसी में नहीं होती उतनी अकल क्रोध में होती है। गुस्से में इतनी अकल होती है, क्रोध में इतनी अकल होती है। यह हमेशा उसी व्यक्ति के सामने आता है जो कमजोर होता है। कभी बोल्ड के सामने क्रोध नहीं आता। बता, वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। अपने मूल तत्व को समझो कि अपनी मूलता कितनी है। कैंची को ज्यादा सम्मान मिलता है कि सुई को ज्यादा सम्मान मिलता है? जम के बोलिए जल्दी से, किसको सम्मान ज्यादा मिलता है? सुई को। कैंची को कपड़ा काट कर नीचे पटक दिया जाता है, कोई सुई को नीचे पटकता है क्या? नहीं। कैंची को कपड़ा काटकर पांव के नीचे दबा दिया जाता है, कोई सुई को पांव के नीचे दबाता है क्या? नहीं। कैंची को कपड़ा काटकर साइड में रख दिया जाता है, कोई सुई को साइड में रखता है क्या? नहीं। सुई को जब भी रखेंगे तो कोई कपड़े में फंसा कर रखेंगे, इस टोपी में फंसा कर रखेंगे, या किसी कागज में फंसा कर रखेंगे, या किसी कपड़े में उसको संभाल कर रखेंगे, या डब्बी में उसको संभाल करेंगे। कैंची को तो कहीं पे भी टांग दो, यहाँ पटक दो, वहां पटक दो, टांग दो, टंगी रहेगी, पड़ी रहेगी। कैंची कितनी भी सुंदर हो पर वो नीचे ही पड़ी रहती है। सुई छोटी सी, उसकी कोई कीमत नहीं है। 1 रुपए की 2 आ जाएगी, कैंची 1 रुपए में 2 नहीं आएगी, पर सुई की कीमत है। क्यों? क्योंकि कैंची का काम है टुकड़े करना और सुई का काम है जोड़ देना। जो दुनिया में जोड़ता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। जो जोड़ता है उसकी कीमत बढ़ती है। आप जोड़ो, उसकी कीमत होगी। आप किसी को भजन में जोड़ो, किसी के घर में दुख है, आप जाकर के दो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। अगर जीवन में तकलीफ है, भगवान का भजन कर। तकलीफ है, शिव मंदिर जा। तकलीफ है, एक रुद्राक्ष लेकर आ। तकलीफ है, शंकर का अनुमोदन कर, स्मरण कर। आपने उसको कुछ नहीं दिया, एक बल दिया, चिंता मत कर। ऐसी कई बीमारियां हमने देखी हैं, समाप्त हो गई हैं। कई बीमारियां लोगों की खत्म हो गई। क्या हुआ? कैंसर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। लीवर खराब हुआ ना, कोई बात नहीं। किडनी बेकार हो गई ना, कोई बात। भजन कर विश्वास के साथ। एक हमारे सीहोर में अनिल जी सांडिल्य रहते हैं, बग्गी खाने में। अब वो अनिल जी सांडिल्य रहते हैं, उनकी बहन भोपाल में रहती है, अनिता वैद्य। उनकी किडनी पूरी डैमेज थी, बहुत किडनी लीवर काम नहीं कर रहा था। वो पहली बार जब कुबेरेश्वर धाम पर आई और अनिल सांडिल्य जी उनको लेकर आ मिलाया, उन्होंने कहा ये मेरी बहन है और इनकी किडनी लीवर काम नहीं कर रहा। हमने कहा देखिए अनिल भैया, हम तो कुछ नहीं बताते, पर इतना जरूर है कि रुद्राक्ष अगर मांग कर लेकर जा रहे हो, कंकर शंकर की पूजन कर जा रहे हो, तो अगली बार अगर सूचना आएगी तो आपकी किडनी लीवर जरूर काम करेगी। और कल उनका आज मैसेज आया तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने लीवर और किडनी के जो बताए थे वो सब करे, और बाबा की कृपा से मेरी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर दी, मेरा पेटरीना भी ठीक हो। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता होना चाहिए। एक विश्वास के साथ दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन नातो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो
दया करी। आप उसकी भक्ति करो। ब्रह्मा जी से वर पाया, अंधकासुर घर आया और उसने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। जिसको मालूम पड़ जाता है कि मैं मरूंगा नहीं, या मेरे ऊपर यह आशीर्वाद है, या मेरे पास ये बल है, वो उपद्रव मचाना प्रारंभ कर देगा। उपद्रव। हम आपसे कहना चाहेंगे, कोई बड़ी बीमारी से अगर आप बच गए, भोलेनाथ ने आपको बड़ी बीमारी से बचा लिया, तो एक निवेदन है, उस दिन से संकल्प ले लेना कि अब मेरा जो जीवन है वो मेरे भगवान का है। अब मैं थोड़ा समय भोलेनाथ की कथा में लगाऊंगा, परमार्थ के काम में लगाऊंगा।